नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। लेकिन अब फिर से हम अपनी वीडियोज़ जो हैं वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज मैं फिर से एक नई बुक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ये एक्चुअल में एक उपन्यास है, ये हिंदी का उपन्यास है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे 12th फेल। इसका नाम है 12th फेल और इसकी राइटर का नाम है अनुराग पाठक। देखिए सबसे जो बड़ी ख़ासियत इस नावल की है वो ये है कि ये हिंदी का उपन्यास है और इसको किसी अदर लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके नहीं लिया गया है। क्योंकि जब भी हम एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके अर्थों में कुछ ना कुछ भिन्नता आ ही जाती है। तो सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी यही है कि ये हिंदी का है और हिंदी में ही इसका एक्चुअल वर्ज़न है। तो देखिए ये अनुराग पाठक जी की है 12th फेल और वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उपन्यास है। इसकी जो भाषा शैली है वो इतनी बढ़िया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको जैसे बिल्कुल सजीव चित्रण आपकी आँखों के सामने होगा। और देखिए ये जो इसके पीछे ना बहुत सारे जो बड़े-बड़े फ़िल्म डायरेक्टर हैं, जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं या फिर जो एक्टर हैं, उन्होंने इस बुक के ऊपर कमेंट भी किया है कि ये किस तरह की बुक है। देखिए मैं आपको ना एक-एक करके पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने इन्होंने क्या-क्या बोला हुआ देखिए। सबसे पहले ना हम पढ़ रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी का, जो हम उनको तो सभी जानते हैं, हमारे वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर हैं। देखिए उन्होंने लिखा है, अत्यंत प्रेरक और पठनीय मेरा विश्वास है कि ये उपन्यास अनेक युवाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये है जी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की उम्मीद और शक्ति देने वाला उपन्यास। ये विजय कुमार जी का है, जो कि सलाहकार हैं और गवर्नर जो हमारे जम्मू कश्मीर के उनके सलाहकार भी हैं। आगे देखिए, इस उपन्यास के किरदार मुझे कभी-कभी थ्री इडियट की याद दिलाते हैं। थ्री इडियट मूवी तो सभी ने देखी होगी। तो इस उपन्यास के जो कलाकार हैं वो थ्री इडियट्स की याद दिलाते हैं। और ये किसने बोला है? ये हमारे जो प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी, ये उनके शब्द हैं। आगे देखिए, संकल्प, समर्पण और अनुशासन से पूर्ण एक अद्भुत पुस्तक। सुनील गावस्कर जी के ये विचार हैं, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं वो। आगे देखिए, एक प्रेरणादायक पुस्तक, ये रजत शर्मा जी ने बोला है। रजत शर्मा जी को भी सभी जानते हैं, हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं इंडिया टीवी के। आगे देखिए, मेहनत, मोहब्बत और जुनून की एक नायाब दास्तान, ये विशाल भारद्वाज जी ने कहा है, प्रख्यात फिल्म निर्देशक। आगे देखिए, सफलता उन्हीं के कंठ में जयमाला पहनाती है जिनमें साहस, स्वीकार, संकल्प और समर्पण समान अनुपात में होते हैं। यह उपन्यास इसी संतुलन की गाथा है। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। ये है जी आशुतोष राणा जी ने ये कहा है और वो सुविख्यात फिल्म अभिनेता एक्टर हैं यानी कि। आगे देखिए, अगर आप में बड़े सपने देखने का साहस है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये उज्ज्वल निकम जी ने कहा है, वो क्या है, विख्यात शासकीय अधिवक्ता यानी कि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं ये, काफ़ी बड़े लेवल के। आगे देखिए, आर्थिक मानसिक संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज़, ये मनोज वाजपेयी जी के विचार हैं और ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं। आगे देखिए, यह उपन्यास विश्वास दिलाता है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ये अनुराग कश्यप जी ने कहा है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं और निर्देशक भी हैं। आगे देखिए, एक बार पढ़ना प्रारंभ करने पर अंत तक पढ़ते जाने वाली पुस्तक, ये ओ.पी. रावत जी ने कहा है, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऑफिसर ने इस बुक के ऊपर इतने अच्छे कमेंट किए हैं। आगे देखिए, इस उपन्यास को पढ़ना अपने भीतर के संदेहों से मुक्त होना है। ये दिबांग, ये वरिष्ठ पत्रकार जी ने लिखा हुआ है। आगे ये थोड़ा सा ऐसे कट हो गया लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा ही लिखा है। देखो ये इसने ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसने क्या लिखा है। अगर दुनिया का सबसे निराश व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ता है तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यानी कि जो लोग नेगेटिविटी से भरे जो होते हैं, अगर वो भी इसको पढ़ेंगे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और ये किनके हैं? आनंद कुमार जी के ये विचार हैं। ठीक है, देखिए जी, अब मैं आपको ना छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये क्या है।
इस बुक के अंदर। ये देखिए फर्स्ट पेज 12th फेल, देन ये राइटर का नाम लिखा है। अब आगे देखिए, मनोज को धन्यवाद जिसके जीवन संघर्ष पर यह उपन्यास आधारित है। आदरणीय विकास दिव्य कीर्ति सर, मेरे मित्र युवा फिल्म निर्देशक सुधांशु, सोनल दीदी, सुनील चतुर्वेदी और श्रद्धा को धन्यवाद जिनके लगातार सहयोग के बिना उपन्यास पूर्ण होना मुश्किल था। अब देखिए विकास दिव्य कीर्ति सर को तो सभी जानते हैं, है ना। आगे देखते हैं। ये देखिए ये इससे पहले इन्होंने भूमिका दी है। मैं आपको ना ये भूमिका पढ़ के सुनाती हूँ और देन इसके बाद हमारी ये जो बुक है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपको भूमिका बताती हूँ। ये देखिए ये भूमिका हमारी शुरू हो रही है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हज़ारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छू कर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट थे उनकी कहानी है ये। जब कभी आँख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहें कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह है कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी लगते हैं। अब ये कुछ उनकी यादें हैं जो हमारे साथ वो साझा करें, यानी कि जो लेखक हैं वो साझा करें। कुछ स्मृतियाँ साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाज़ा खोला। अब देखिए आगे, सामने मनोज खड़ा था और मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपये का नोट पैर पर रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया, मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थी देखिए विकास दिव्य कीर्ति सर जी बोल रहे हैं ये। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी। अब देखिए दूसरा स्मृति चित्र वो बता रहे हैं। अब ये तो फर्स्ट इंसिडेंट हो गया। अब सेकंड देखिए, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक ज़िले में तैनात है। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा जो रिवेन्यू सर्विसेज हैं उसके अंदर सेवा में शामिल हो चुकी हैं। एक दिन अचानक मनोज का फ़ोन आया। बोला, सर छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हज़ार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अवाक था। पहली बार सुन रहा था कि IPS पति और IRS पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने ऐड करना चाहती हूँ। देखिए बात पैसों की नहीं थी, बात थी भावनाओं की। वो अपने जो टीचर हैं उनको सम्मान देना चाहते थे और उनसे बस रिक्वेस्ट कर रहे थे, जबकि उनके लिए पैसे की कोई किल्लत नहीं थी। पैसे उनके पास खूब थे, लेकिन अपने टीचर के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्होंने उनसे सहायता मांगी कि वो भी कुछ कृतज्ञ होना चाहते थे। इसी कारण से अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आगे देखिए, मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे UPSC में सफलता के गुर सीख सकें या यह समझ सकें कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल हो जाने के बावजूद कोई जुझारू और जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। आगे देखिए, यह किताब इसलिए भी ज़रूरी है
ताकि हमें ज़िंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने से पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया और कुछ अच्छा था जो मजबूत हो गया, और अब आप ज़िंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अब देखिए, अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह उसकी दूसरी कृति है और निस्संदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफ़ी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाज़े बयां के साथ उनके सामने रखा, वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल रहकर ख़त्म हो जाती हैं। ये विकास दिव्य कीर्ति सर जी के विचार थे, और इसके बाद ये जो हमारा उपन्यास है ये यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि ये उपन्यास वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसको 2 बार पढ़ा है, और इसकी जो भाषा शैली है वो बहुत बढ़िया है, और इसकी जो स्टोरी है वो तो इतनी ज़बरदस्त है कि आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े होना, तो बिल्कुल ऐसे रोम रोम में आपको ऐसे झंझनाहट महसूस होगी, क्योंकि इसकी ये संघर्ष की कहानी है, एक प्रेम कहानी है और सफलता की कहानी है। देखिए, ये सक्सेस स्टोरी तो है ही, लव स्टोरी भी है, और लेकिन अपने आप को किस तरह से मजबूत बनाया जाए ये उसकी स्टोरी है। और दूसरी बात, अभावों में रह कर के जीवन किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, ये उसकी कहानी है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसकी डिटेल समरी हम किया करेंगे हर रोज़। ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पुस्तक है, क्योंकि मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे सुने। ये वास्तव में बहुत अच्छी किताब है, और अभी भी मैंने रिसेंटली इसको 2 महीने पहले ही इसको कंप्लीट किया है, और इससे पहले 1-2 साल पहले भी मैंने इसको पढ़ा था। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पुस्तक है। और जब कभी भी आपको लगे ना कि आपके पास कोई किसी चीज़ की कमी है, या आपके पास कोई सुविधा नहीं है, इस कारण से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बुक की समरी देख लेना, इस बुक की जो वीडियोज़ आएँगी वो देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि अभावों में रह कर के कैसे जिया जाता है और कैसे सफलता हासिल की जाती है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।